नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वत्तमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। बावकार सामईन इकराम, कामिल मोमिन और मुसलमान होना आसान नहीं है। बला व मुसीबत से मुकाबला करना और फिर कामयाब हो जाना मुश्किल अम्र है, मगर अल्लाह ताला जिसे तौफीक दे, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बिला शक व शुबा ईमान और कुफ्र, हक व बातिल, जन्नती और जहन्नमी, सच्चे और झूठे की पहचान तो इम्तिहान व आजमाइश के मैदान ही में होती है, और हर शख्स का इम्तिहान उसकी अजमत व बुजुर्गी की हैसियत के मुताबिक होता है। जिस कदर उसका दीन व ईमान बुलंद व बाला होता है, उसी कदर उसका इम्तिहान भी बड़ा सख्त होता है। चुनांचे हमारे सरकार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा सख्त इम्तिहान अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का है, उनके बाद सालिहीन का, फिर दर्जा बदर्जा। अल्लाह ताला की राह में जो शख्स जितनी ज्यादा कुर्बानी पेश करता है और जिल्लत उठाता है, तो वो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह से उसी कदर इज्जत व बुजुर्गी भी पाता है। हमारे आका महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मर्जी हुई कि मेरे प्यारे बेटे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इम्तिहान और उनकी आजमाइश अजीम और सख्त हो, ताकि मकाम शहादत भी अजीम और बुलंद व बाला हो जाए। हजरात मोहतरम, जब कोई वाकया होने वाला होता है ना, तो उसके होने के असबाब भी पैदा हो जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के असबाब कुछ इस तरह पैदा हुए कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रजब 60 हिजरी में दमिश्क में विसाल फरमाया। आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात में से इज़ार शरीफ, चादर मुबारक, कमीज शरीफ, मुँह मुबारक और तराश हाय नाखूने पाक थे। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़ार शरीफ व चादर मुबारक कमीज़े अनवर में दफन किया जाए, और मेरे इन आज़ा पर जिनसे सजदा किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और तराश हाय नाखूने अक़दस रख दिए जाएं,
अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत थी। जैसे ही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और यजीद तख्त नशी हुआ, जब यजीद तख्त नशी हुआ, तख्त पर बैठा, तो उस पर गुनाहों का असर छा गया कि गुरूर व तकब्बुर का पुतला बन गया और उसने ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए जो शरीयत के सरासर खिलाफ थे। हुकूमत व इक़्तिदार का नशा बाज वक्तों में इंसान को इफ़रात व तफरीत का शिकार कर देता है। पहले तो यजीद छुप छुप कर फिस्को फुजूर करता था, मगर अब उसको कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए कि वो जानता था कि जिस किस्म के मेरे हालात हैं, इन हालात में मुझे कोई तस्लीम नहीं करेगा। खुसूसन जो बड़े बड़े लोग हैं वो कभी भी मेरी बेअत नहीं करेंगे और उनका इनकार दूसरों के इनकार का सबब बनेगा। इसलिए बेहतर यह है कि मैं उनसे बेअत तलब करूं और जब वो इनकार करें तो उन्हें कत्ल करा दूं, ताकि मेरी हुकूमत के लिए मैदान साफ हो जाए। चुनांचे उसने तख्त पर बैठते ही हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बेअत तलब की। ये लोग बड़े बड़े हजरात थे, खुद भी बड़े थे और बड़ों के औलाद भी थे। वो यजीद जैसे फांसी को फाजिर की कैसे बेअत कर सकते थे? और यही उनके शायान शान था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो हिजरत करके मक्का चले गए और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेअत से इनकार कर दिया, इसलिए कि आप अगर बेअत कर लेते तो जान बच जाती, खानदान बच जाता, अली अकबर की जवानी बच जाती, अली असगर की मासूमियत बच जाती, औनो मोहम्मद बच जाते, अब्बास अलमदार बच जाते, दुनिया का मालो दौलत आपके कदमों में ढेर हो जाता, मगर इस्लाम दरहम बरहम हो जाता, कुरान पर आंच आ जाता और कयामत तक हर फांसी को फाजिर की बेअत जायज करार पाती। इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से सबूत पेश कर दिया कि हक वालों की ये शान होती है कि कुरान की हिफाजत के लिए, अजमत कुरान की बका के लिए अपने जवानों को कटवा करके वो बातिल के सामने डट जाते हैं, लेकिन हक का दामन नहीं छोड़ते हैं। अगर अली अकबर जैसी जवानी देनी पड़ती है तो दे देते हैं, गर्दन देनी पड़ती है तो दे देते हैं, अगर सीने में गोलियां और तीर खाने पड़ते हैं तो खा लेते हैं, मगर हक का परचम बुलंद करते हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अमल से अपनी बुलंदी किरदार का सबूत पेश किया। चुनांचे जिस वक्त हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया तो आपने अपने सारे अजीजों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे चाहने वालों, अगर मैं मदीने मुनव्वरा में रहा तो ये लोग मुझे यजीद की बेअत के लिए मजबूर करेंगे और मुझे यजीद की बेअत नहीं करनी है तो ला मुहाला मेरी वजह से मदीने तैयबा में जंग होगी और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मदीने तैयबा में जंग हो, इसलिए मैं मदीना हिजरत करना चाहता हूं। आप लोगों का क्या ख्याल है? तो आपके अजीजों ने कहा, साथियों ने कहा, हुजूर जैसे आप कहें हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। चुनांचे आपने मदीना मुनव्वरा से हिजरत करने का फैसला फरमा दिया। हजरात,
अब आप अंदाजा कीजिए कि हालात ऐसे हो गए थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना छोड़ना पड़ा। वो मदीना जिस मदीने के अंदर आपके नाना जान का रौज़ा मुबारक था, वो मदीना जिस मदीने के अंदर हुसैन का बचपना गुजरा था, वो मदीना जिस मदीने की ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान तड़पते हैं और अपनी जबान से कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हालात ऐसे हो गए कि हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं उस वक्त हुसैन की कैफियत क्या होगी जब मदीना छोड़ रहे होंगे हुसैन, अपने नाना का रौजा छोड़ रहे होंगे हुसैन। हजरात, एक वो जमाना था जब कुफ्फार और मुशरिकीन ने हुसैन के नाना जान पर जुल्म किया था, तो हुसैन के नाना जान मेरे मुस्तफा मक्का छोड़कर मदीना हिजरत किए, लेकिन आज हुसैन मक्का छोड़कर मदीना जा रहे हैं। हजरत, आइए थोड़ी देर के लिए मैं आपको मदीना मुनव्वरा की तरफ ले चल रहा हूं। आप अपना गांव छोड़ते हो तो कितना रोते हो, बंबई जा रहे हो, पलट पलट कर अपना गांव देख रहे हो कि मेरा गांव मुझसे छूट रहा है, मेरा चचा मुझसे छूट रहा है, मेरा दादा मुझसे छूट रहा है, मेरी अम्मी मुझसे छूट रही है, मेरे अब्बा मुझसे छूट रहे हैं, मेरा खानदान मुझसे छूट रहा है, मेरा पड़ोस मुझसे छूट रहा है। आओ जरा तारीख का वो पन्ना पलटो, यजीद हर तरफ से तैयार हो चुका है, हुसैन का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ पर ले लो। इमाम हुसैन ने कह दिया नहीं दूंगा, यजीदी कहता है हुसैन हाथ देना पड़ेगा। इमाम पाक फरमाते हैं देख यजीदी जिद न कर, मैं तेरे हाथ पर अपना हाथ नहीं दूंगा। अब मैं भी बड़ी दिनों तक सोचता रहा, या अल्लाह ये फलसफा मुझे समझ में नहीं आता कि यजीद के पास हुकूमत थी, यजीद के पास दौलत थी, और इसके बावजूद हुसैन का हाथ क्यों मांग रहा था। ऐ यजीद तेरे पास कमी क्या थी जो हुसैन का हाथ मांग रहा था। ऐ यजीद तेरे पास कमी किस चीज की थी जो तू हुसैन के हाथ के लिए अपना हाथ फैलाए भिखारी के तरह खड़ा था। तो आज भी यजीद कहने पर मजबूर है, सुनो, यजीद के पास सब कुछ होते हुए भी यजीद हुसैन के सामने भिखारी है। ऐ हुसैन हाथ दे दीजिए, ऐ हुसैन हाथ दे दीजिए। मेरे इमाम फरमाते हैं नहीं दूंगा। अब चारों तरफ से यजीदियों ने नाकेबंदी करा दिया, कहे हुसैन हाथ देना पड़ेगा, हुसैन अगर हाथ नहीं दीजिएगा तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं ये सब मंजूर है, मगर मुझसे हाथ लेने की तवक्को ना रखो। इतना फरमाने के बाद मेरे इमाम अपने घर तशरीफ लाए। आने के बाद मेरे इमाम फरमाते हैं बेटा अली अकबर, घोड़े की जीन कस लो। अय अली अकबर, चलने की तैयारी करो। अय अली अकबर, सामाने सफर बांध लो। अय अली अकबर, सुबह का सूरज निकलने से पहले हमें मदीना छोड़ देना है। और अय बहन ज़ैनब, अपनी भतीजी सुगरा को समझा लो, देखो मेरी सुगरा सफर के लायक नहीं, बुखार से चल रही है। मेरी बेटी सुगरा सफर के लायक नहीं है, मेरी बेटी सुगरा कैसे सफर कर पाएगी। इसलिए है मेरी बहन ज़ैनब, सुगरा को समझा देना। और ऐ अली अकबर, तुम सामाने सफर बांध लो। मेरे इमाम हुक्म फरमाकर
मेरे इमाम रात के सन्नाटे में अपने मकान से निकलकर जा रहे हैं। या मेरे सरकार अब किसके दरवाजे जाइएगा? अब तो बाबा अली का दरवाजा भी नहीं खुला है, अब तो अम्मी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा भी नहीं है, अब तो नानी सैयदा आयशा भी नहीं है। या मेरे इमाम अब किसके दरवाजे जाइएगा? मेरे इमाम हुसैन जवाब देते हैं, अरे नादान, तुझे पता नहीं है कि बाजार वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं मगर मजार वालों ने अपने दरवाजे खोल लिए हैं। अब मैं अपने नाना की बारगाह में जाऊंगा। मेरे इमाम उठे, रात के पिछले पहर धीरे से जन्नतुल बकी में अपनी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार मुक़द्दस के सामने आती हैं और मेरे इमाम अपनी अम्मी के मज़ार मुक़द्दस से खड़े होकर अपनी अम्मी की बारगाह में इल्तिजाएं करती हैं। अरे अम्मी, अम्मी देखिए ना, आपका बेटा हुसैन आया है। अरे अम्मी, ये वही हुसैन है जिसको आपने दूध पिलाया था। अम्मी जान, जिस हुसैन की आंखों में आपने कभी आंसू नहीं देखा था, ये वही हुसैन आपकी बारगाह में दामन फैला के आज भीख मांग रहा है। ऐ अम्मी जान, जिस हुसैन के लिए आप अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं करती थी और अपने हुसैन के लिए ईद के दिन में दुआ करके रब्बुल आलमीन की बारगाह से अपने हुसैन के लिए जन्नत से जोड़े मंगाया करती थी, तेरा वही हुसैन आपकी बारगाह में फरियाद कर रहा है। अम्मी जान, अपने बेटे हुसैन का सलाम कबूल कर लीजिए, अपने बेटे हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए। अम्मी जान, आपका हुसैन कल दोबारा मदीने तैयबा वापस नहीं आएगा। अम्मी जान, अपने हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए। खुदा हाफिज अम्मी जान, अलविदा अम्मी जान, अपने हुसैन का सलाम कबूल कर लीजिए। हजरात, मेरे इमाम अपनी अम्मी की मज़ार मुक़द्दस से उठकर अपने भैया हसन मुज्तबा की बारगाह में जाते हैं। इमाम हसन की तुरबत से लिपट जाते हैं। बचपना याद आने लगता है। अरे भैया, ये वही हुसैन है जो बचपने में रूठता था तो आप बड़ी प्यार से मनाते थे, अपनी रोटियां अपने हुसैन को खिलाते थे, अपना लिबास अपने हुसैन को पहनाते थे, अपने हाथ का पानी अपने हुसैन को पिलाते थे। अरे भैया, ये वही हुसैन है जिस हुसैन के लिए आप हमेशा फरमाते थे, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया, आपका हुसैन आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ है। अपने भाई हुसैन का सलाम कबूल कर लीजिए। भैया, आप कहते थे ना, हुसैन कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। आज आपका भाई हुसैन हमेशा के लिए मदीने तैयबा से दूर जा रहा है। अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। खुदा हाफिज भाईजान, अलविदा भाईजान। हजरात, जिस वक्त इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी में अपनी फरियादें पेश करते हैं, मुअर्रिख लिखता है कि एक एक जर्रा तड़प उठा था, ऐसा लगता था कि अब धरती का कलेजा फट जाएगा, आसमान का सीना चिर जाएगा। झिलमिलाते हुए तारे डूब रहे हैं, आसमान का कमर अब छुपने को तैयार है। मेरे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भैया हसन मुज्तबा की बारगाह से उठने के बाद अब उनकी बारगाह में चले हैं जिनके कंधों पर सवार होकर घूमा करते थे। मेरे इमाम अपने नाना की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, नाना, ये वही हुसैन है जो आपके कंधे पर सवार होकर घूमा करता था। नाना, ये वही हुसैन है जब बचपने में मस्जिद नबवी में गिरा था तो आपने खुतबा छोड़कर उठाया था। नाना, आपका नवासा हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ है। कल जब करबला में हुसैन गिरेगा तो कौन उठाएगा? नाना, नाना,
आपका वादा निभाने के लिए हुसैन करबला जा रहा है, हुसैन मदीना छोड़ रहा है, इसलिए नाना अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, अपने हुसैन का आखिरी सलाम ले लीजिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे इमाम अपने नाना की बारगाह में जाते हैं और सलाम अर्ज करके मक्का रवाना हो जाते हैं और मदीना तैयबा से मक्का पहुंच जाते हैं। बादहू अहले कुफा की तरफ से खुतूत और चिट्ठियां पहुंचना शुरू हो गई। लगातार खुतूत आ रहे हैं, कासिद आ रहे हैं, यहाँ तक के थोड़े से अरसे में हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में 150 खतूत जमा हो गए और खुतूत के मज़ामिन ये थे, ऐ इमाम हुसैन, हम आपके मानने वाले हैं, हम मुहिब्बाने अली हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, हमने तो अमीर माविया को नहीं माना था, चे जाए के उसके नालायक बेटे को माने। हम आपके बाप अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भाई हजरत हसन मुजतबा के मानने वाले हैं, हम यजीद के मानने वाले नहीं हैं। और यजीद तख्त पर बैठ गया है तो हम उसको खलीफा या इमाम नहीं मानते और आपको खलीफा बरहक और इमाम बरहक मानते हैं। आप मेहरबानी करके कूफे में तशरीफ लाएं, हम आपकी बेअत करेंगे और आपको खलीफा तस्लीम करेंगे और आप पर अपनी जान व माल फिदा करेंगे और आपके दस्ते हक परस्त पर बेअत करके आपका साथ देंगे। आप तशरीफ लाइए और हमारी दस्तगीरी फरमाइए या इमाम, और हमें अपनी सोहबत में रखकर फयूज़ बरकत से मुस्तफिज फरमाइए। और बाज ने इस किस्म के मज़ामिन लिखे कि ऐ मेरे इमाम, अगर आप तशरीफ न लाएंगे तो हम लोग मजबूरन यजीद की बेअत कबूल करेंगे। और फिर कल कयामत के दिन अल्लाह ने हमसे पूछा कि तुमने यजीद जैसे नालायक आदमी की बेअत क्यों की, तो हम साफ कह देंगे कि मौला, हमने तेरे नबी के नवासे के खुतूत लिखे, चिट्ठियां लिखी, जानो माल कुर्बानी का यकीन दिलाया, मगर वो तशरीफ न लाए, उन्होंने हमारी दावत कबूल नहीं किया। तो जब उन्होंने ठुकरा दिया तो मौला हम हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो हमने मजबूरन यजीद की बेअत कर ली है। इसलिए या मेरे इमाम, याद रखिए कि हमारी बेअत का वबाल आपके कंधों पर होगा। कुफियों ने इस किस्म के मज़ामिन लिखे कि इमाम हुसैन शरई तौर पर पाबंद हो गए कि क्या किया जाए। चुनांचे आपने बहुत से लोगों से मशवरे भी किए, आखिरकार आप इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले किसी मोतबर शख्स को वहां भेजना चाहिए जो वहां जाकर बचश में खुद हालात का जायजा ले कि वाकई लोग चाहते हैं और उनके दिलों में मोहब्बत और अकीदत है। अगर वो चाहते हो और उनके दिलों में मोहब्बत और अकीदत हो तो फिर इसकी इत्तला आने पर जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। चुनांचे आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को इस काम के लिए मुंतखब फरमाया और फरमाया कि आए भाई, इस तरह कूफे से चिट्ठियां आ रही है तो मैं आपको अपना नायब बनाकर वहां भेजना चाहता हूं। आप वहां पहुंचकर हालात का बचश में खुद मुलाहिजा करें। अगर हालात वाकई तसल्ली बख्श हो तो मुझे इत्तला करें। आपकी चिट्ठी आने पर मैं भी चला आऊंगा, वरना आप भी वापस आ जाएं। आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा और अहले कुफा को एक खत लिखा कि अहले कुफा, तुम्हारे बहुत से खुतूत मेरे पास पहुंचे। चुनांचे मैं अपने अम्मेजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को अपना नायब बनाकर तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम सब लोग इनकी बेअत करो और इनकी खिदमत करो। ये तुम्हारे हालात का जायजा लेकर लिखेंगे। अगर हालात तसल्ली बख्श हुए तो फिर इनकी इत्तला आने पर मैं भी तुम्हारे पास पहुंचूंगा। आपने चिट्ठी लिखकर मुहर लगा के हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को दे दी और उन्हें रुखसत कर दिया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के दो बेटे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम भी साथ तैयार हो गए। वो कहने लगे, अब्बा जान, हमें छोड़कर न जाएं, बल्कि अपने साथ ही ले जाएं।
हजरत मुस्लिम ने अपने बच्चों का दिल तोड़ना गवारा न किया और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले लिया। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए और वहां अपने अजीजों से मिलकर चले और कूफा में पहुंच गए। कूफे में एक शख्स था जिसका नाम था उबैद सख्फी। वो मुहिब्बे अहले बैत था। उसके घर में उतरे। जब लोगों को पता चल गया कि हजरत इमाम मुस्लिम तशरीफ लाए